नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनिश्चरम। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आपको और आपके परिवार को सबसे पहले शनि जन्मोत्सव यानी शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान श्री शनिदेव का प्रागट्य हुआ था और इस दिन वट सावित्री का महापर्व भी मनाया जाता है। क्योंकि ज्येष्ठ माह की यह अमावस्या है, इसलिए इस अमावस्या को बड़ी अमावस्या माना जाएगा। इस बार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो कि 22 तारीख को है, यानी 22 मई 2020 शुक्रवार के दिन है। वट सावित्री अमावस्या, स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या तथा शनि जयंती यानी शनि भगवान का प्रागट्योत्सव भी इस दिन मनाया जाएगा। साथ ही यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ था, यानी पांडव इस दिन पृथ्वी से स्वर्ग की तरफ सशरीर गए थे। इस अमावस्या के दिन सबसे पहला कर्म तो सौभाग्यवती महिलाएं वट सावित्री का व्रत करेगी तथा वट वृक्ष का नियमानुसार पूजन अर्चन करेगी और पूरे दिन व्रत रख करके वट का पूजन करने के पश्चात व्रत का पारणा करेगी। साथ ही इस दिन भगवान शनिदेव का प्रागट्योत्सव है, जन्मोत्सव है। ऐसे में कई प्रकार के उपाय धर्म ग्रंथों में बताए हैं। चूँकि पितृ की अमावस्या भी होती है, शनिदेव और पितृ दोनों को प्रसन्न करना है, तो कुछ उपाय हमको ऐसे करना होंगे जिससे शनिदेव भी प्रसन्न हो और पितृ देवता भी प्रसन्न हो। तो सबसे पहले हम बात करें शनि देवता की। शनि देवता छाया और भगवान सूर्य के पुत्र है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इनका जन्म हुआ है, इसलिए इस दिन को शनि जन्म अमावस्या या शनि जयंती के नाम से माना जाता है। कुछ लोग इसे शनि अमावस्या भी कहते हैं। हालांकि जो शनि अमावस्या होती है वह शनिवार को आने वाली अमावस्या को ही कहा जाता है, जिसको शनिश्चरी या शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। चूँकि इस दिन को शनि जयंती या शनि जन्म अमावस्या के रूप में हम मनाएंगे। शनि भगवान का प्रागट्योत्सव विशेष रूप से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन भगवान शनिदेव के निमित्त व्रत भी रखा जाता है तथा पूरे दिन व्रत रख करके शाम के समय इनका पूजन अर्चन किया जाता है। शनिदेव का जो समय होता है वह शाम का होता है और शाम के समय शनिदेव को सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। काले तिल इनको चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सिंदूर इनको चढ़ाया जाता है। नीले या काले पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ जोड़ा इनको चढ़ाया जाता है। इसके अलावा पान, फल, फूल और पुष्पमाला आदि इनको अर्पण किए जाते हैं। काला कपड़ा इनको सबसे अधिक प्रिय है। काले उड़द, लोहा या फिर काले तिल इनको अर्पित किए जाते हैं। इस दिन काले कुत्ते को इमरती खिलाने से भी शनि देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ शनि देवता की प्रसन्नता के लिए मजदूरों को और जो भी सफाई कर्मी होते हैं उनको भी दान पुण्य करना चाहिए, जिससे शनि देवता अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। शनि जयंती के दिन भगवान शनि का स्मरण करने से, भगवान शनि के मंत्रों का जाप करने से शनि देवता अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। जिन लोगों को इस समय 7.5 चल रही है उनको और जिनको अढ़ैया शनि चल रहा है उनको तो इस दिन विशेष उपाय करना चाहिए, क्योंकि 24 जनवरी से शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है और 24 जनवरी 2020 से शनिदेव अपनी स्वराशि मकर में आए हैं और धनु, मकर और कुंभ इन 3 राशियों को 7.5 चल रही है। धनु राशि को इस समय पैर पर 7.5 है, यानी पैर पर 7.5 होने के कारण चांदी के पाये से इनको 7.5 चल रही है। इनको इस दौरान कई प्रकार के लाभ तथा सुखों की प्राप्ति होने वाली है। और जो मकर राशि है वह शनि की अपनी राशि है और शनि का अपना घर कहलाता है। तो अपने घर में शनि देवता सोने के पाये से पधार चुके हैं और मकर राशि वालों को हृदय के ऊपर 7.5 चल रही है। हालांकि मकर राशि शनिदेव की अपनी राशि होती है, इसलिए इनको सर्व सुखों की प्राप्ति होने वाली है। चूंकि मकर राशि के ऊपर सोने के पाये से शनिदेव है, इसलिए कई प्रकार के राजयोग इनके लिए बनने वाले हैं
और जो कुंभ राशि है उनको भी 7.5 प्रारंभ हुई है। कुंभ राशि वालों को लोहे के पाए से 7.5 है, इसलिए लोहे का पाया खराब माना जाता है। लोहा तनाव देने वाला होता है। क्योंकि कुंभ राशि वालों को मस्तक के ऊपर इस समय 7.5 चल रही है, इसलिए उनको मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। कई प्रकार के आर्थिक और पारिवारिक संकट उनके सामने उत्पन्न होंगे। वहीं अढ़ैया शनि, अढ़ैया का मतलब होता है जो 2.5 साल तक शनि चलते हैं, उस राशि के ऊपर उनको अढ़ैया शनि कहा जाता है। अढ़ैया शनि इस समय तुला राशि के ऊपर चल रहे हैं और मिथुन राशि के ऊपर चल रहे हैं। इन दोनों राशियों के ऊपर लोहे के पाए से शनिदेव चल रहे हैं, इसलिए इनको कई प्रकार के कष्ट होने का योग बन रहा है। साथ ही आर्थिक कमजोरी भी इनको महसूस होगी, कर्ज की स्थिति भी बन सकती है। शनि देवता जिस राशि में भ्रमण करते हैं वह राशि एवं उससे आगे व पीछे दोनों राशियों पर अपना प्रभाव रखते हैं। क्योंकि शनि एक राशि पर औसतन 2.5 वर्ष भ्रमणशील रहते हैं, अतः तीनों राशियों पर कुल भ्रमण काल 7.5 साल का होता है, इसीलिए इसे 7.5 कह जाती है। और अढ़ैया शनि, यदि किसी की जन्म राशि से शनि का गोचर 4था 8वां हो रहा है तो उस जातक पर अढ़ैया शनि का प्रभाव होता है। इसका समय लगभग 2.5 वर्ष बताया है। यदि शनि अच्छी स्थिति में है तो छप्पर फाड़ करके मनुष्य को धन दौलत देते हैं तथा उन्हें शुभ परिणामों की प्राप्ति करवाते हैं। राजस्थान में उच्च पद की प्राप्ति करवाते हैं, मान सम्मान उनको मिलता है, पदोन्नति उनको लगातार मिलती जाती है तथा उनके आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं। परिवार में सुख शांति होती है, वो नया वाहन, नया घर और नई भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं और कई प्रकार के शुभ संयोग उनके जीवन में निर्मित होने लगते हैं। यदि शनि खराब स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है तो पारिवारिक कलह होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, व्यावसायिक उलझनें उत्पन्न होती है और कई प्रकार की हानि उत्पन्न होती है। निकटतम रिश्तेदारों से विरोध होता है और उनके खर्चों में वृद्धि होती है। बिना गलती के ही उनके ऊपर दोषारोपण होता है। विघ्न, बाधाएं, रोग, दुर्घटना, मुसीबतों पर मुसीबतें, सुख में कमी आदि फल प्रकट होते हैं। और इसी प्रकार यदि शनिदेव मध्यम स्थिति में होते हैं तो वह मिला जुला परिणाम प्रदान करते हैं, यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल प्रदान करते हैं। लेकिन शनिदेव कर्म फलदाता है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, परोपकार करोगे तो शनिदेव आपको अच्छा परिणाम देंगे। और यदि आपके द्वारा कोई गलत काम होगा, झूठ बोला जाएगा, किसी को आप धोखा दोगे, मजदूरों का पैसा खाओगे या फिर किसी भी गरीब दीनहीन व्यक्ति की संपत्ति का हड़प करोगे तो शनिदेव विपरीत परिणाम देंगे। शनि देवता जब राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन जन्म राशि से चंद्रमा 1, 6, 11 हो तो सोने का पाया होता है और 2, 5, 9 हो तो चांदी का पाया होता है। इसी प्रकार 3, 7, 10वीं राशि हो तो तांबे का पाया होता है। 4, 8, 12 हो तो लोहे के पानी से शनिदेव विचरण करते हैं। सोने का पाया सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। चांदी का पाया लाभ देने वाला है। तांबे के पाए में लाभ हानि यानी मिश्रित फल की प्राप्ति होती है। लोहे के पाए में शनि का विनाशक प्रभाव होता है। जिनकी कुंडली में शनि देवता उच्च के हो, शनि देवता बलवान हो, वो शुभ भावों में अर्थात लग्न, पंचम या नवम भाव के स्वामी हो, 3, 6, 11वें भाव में स्थित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या फिर कारक ग्रहों से युक्त हो, नवांश में बली हो, शुभ दृष्टि हो तो उनको विशेष कुप्रभाव नहीं होता है। और यदि जन्म का शनि अशुभ हो तो सोने के पाए में भी विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। शनि जिस नक्षत्र में हो उस संख्या में जन्म नक्षत्र की संख्या को जोड़ करके 4 का भाग देने से यदि शेष 1 बचे तो सोने का पाया, 2 बचे तो लोहे का पाया, 3 बचे तो तांबे का पाया, 4 बचे तो चांदी का पाया। सोने का पाया सभी प्रकार के सुखों को देता है, लोहे का पाया धन नाश करवाता है, कर्ज की स्थिति और अनेक प्रकार की मुसीबतों को निमंत्रण देता है। वहीं तांबे का पाया सामान्य माना गया है एवं चांदी का पाया उत्तम लाभकारी होता है।
शनि के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या हो उसमें 9 का भाग देने पर यदि शेष 1 बचे तो शनि का वाहन गंधर्व मानना चाहिए। शेष 2 बचे तो शनि घोड़े पर सवार होकर आएंगे। यदि शेष 3 बचे तो हाथी की सवारी करते हैं। यदि 4 बचे तो मेष यानी मेंढा की सवारी करते हैं। 5 बचे तो सियार की, 6 बचे तो सिंह की, और 7 बचे तो कौवे की, और 8 बचे तो मृग यानी हिरण की, 9 बचे तो मयूर की। इनमें से अश्व, गज एवं मयूर वाहन शुभ माने गए हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो शनि की 7.5 और अड़ैया आपको नुकसानदायी साबित होगी, और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो अड़ैया और 7.5 आपको अच्छा फल देगी और कई प्रकार के अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में संपन्न होने लगेंगे। लेकिन किन्हीं कारणोंवश शनिदेव का अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। शनि की अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं चल रही है। आप लगातार परेशान चल रहे हैं। आपके घर में पैसा टिकता नहीं है। आप कर्ज के मारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आपके घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता रहता है। स्थायी संपत्ति के लिए विवाद चल रहा है। कार्यक्षेत्र में कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है, या फिर अन्य कार्यों में आपको बाधाएं उत्पन्न हो रही है। नौकरी आपकी लग नहीं पा रही है। नौकरी है तो उसमें कई प्रकार के समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपको किसी ऐसे काम का दंड भोगना पड़ रहा है जो आपने कभी किया ही नहीं है। यह शनिदेव का ही प्रताप होता है। तो शनिदेव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको शनि जयंती के दिन विधि विधान से शनिदेव का पूजन अर्चन करना चाहिए और शनि जयंती का व्रत रखना चाहिए। शनिदेव को काला कपड़ा, काला रंग का पुष्प या नीले रंग का पुष्प चढ़ाना चाहिए। काले उड़द भी शनिदेव के निमित्त चढ़ाना चाहिए तथा इस दिन पीपल की परिक्रमा करके सरसों का तेल वहां पर प्रज्वलित करना चाहिए। शनि जयंती के दिन यदि कोई भी व्यक्ति गाय को सरसों का तेल और काले तिल दोनों मिला करके खिलाता है, यदि काली गाय मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। तो शनिदेव का अद्भुत आशीर्वाद और उनकी दुर्लभ कृपा आपको मिलने लगेगी। शनि जयंती के दिन बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। मजदूर वर्गों का, सफाई कर्मचारियों का भी अपमान नहीं करना चाहिए और सभी प्रकार के व्यसनों से, बुराइयों से शनि जयंती के दिन दूर रहना चाहिए। यानी शनि जयंती के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा शनिदेव आपसे और भी अधिक कुपित हो जाएंगे। अच्छा कर्म करो, पुण्य कर्म करो, परोपकार करो, शनि का ध्यान करो, शनि के महात्म का श्रवण करो, शनिदेव की कथाओं का श्रवण करोगे तो निश्चय ही शनिदेव की शनि जयंती के ऊपर आपकी ऊपर बहुत अद्भुत कृपा होने लगेगी और आपके जीवन में एक नया उजाला आ जाएगा। इस बार शनि जयंती का जो महापर्व है वह शुक्रवार को है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह जो कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन है और शुक्र ग्रह एवं शनि ग्रह दोनों में आपस में अच्छी मित्रता है और शनि देवता शुक्र ग्रह का अत्यधिक सम्मान करते हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन शनि जयंती का या शनि जन्म अमावस्या का आना अपने आप में दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन यदि आप शनि संबंधित उपाय भी करें, इसके अलावा अपने पूर्वजों यानी पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी आप विशेष उपाय करके मनचाही वस्तु प्रदान कर सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। इस बार शनि जयंती शनि अमावस्या 22 मई 2020 शुक्रवार को है। इस दिन वट सावित्री अमावस्या शनि जयंती महापर्व का दुर्लभ योग बन रहा है। इस दिन भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के साथ साथ आपको एक उपाय करना चाहिए और यह उपाय करने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हो तो शनि जयंती के दिन आपको 1 या 3 नई झाड़ू ला करके उसके ऊपर सिंदूर का टीका लगा करके किसी भी मंदिर या देवालय में या आश्रम में या किसी भी धार्मिक स्थल पर दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से शनि देवता भी प्रसन्न होंगे, पितृ भी प्रसन्न होंगे और इस उपाय को करने से सबसे अधिक माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर प्रसन्न होंगे और उनकी अपार कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी।
भगवान शनिदेव भगवान शिव को अपना इष्ट देवता मानते थे। वैसे तो भगवान कृष्ण को उनके परम इष्ट मानते थे, लेकिन जब जब कोई संकट आया, कोई समस्या आई, तो भगवान शिव के पास में शनिदेव जाते थे, यानी शिव देव को बहुत ज़्यादा पूजते थे, मानते थे। इसलिए शनि जयंती के दिन यदि शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प या 11 बिल्व पत्र के साथ में एक झाड़ू का दान भी आप कर देंगे तो आपके परिवार की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। शनि अमावस्या के दिन या शनि जन्म अमावस्या के दिन किसी भी नदी या तालाब में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलाए और 5 नारियल अपने ऊपर से उतार करके पानी में बहा दे। पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, या फिर ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया जाता है। गरीबों को भोजन का दान भी करना चाहिए और इसके बाद मंदिर में झाड़ू का दान भी करना चाहिए। इस दिन झाड़ू का दान करने से शनिदेव तो प्रसन्न होते ही होते हैं, इसके अलावा पितरों की भी अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। इस दिन यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे ओम शम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का 11,000 बार यदि जाप कर लेते हैं तो साक्षात शनिदेव आपके जीवन में पधार करके आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। शनि जयंती के दिन यदि किसी भी गरीब या मजदूर व्यक्ति को यदि आप खीर पूड़ी या फिर इमरती का दान कर देंगे तो आपकी सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी और शनिदेव के साथ साथ पितरों की भी भरपूर कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। शनि जन्मोत्सव के दिन कौवे को रोटी का कौल खिलाना, यानी कौवे को सरसों के तेल लगी हुई रोटी खिलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। कौवे को जो है रोटी खिलाने से शनिदेव तो प्रसन्न होते ही है, इसके अलावा हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको शनि जन्मोत्सव के दिन शनिदेव की और अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए कौवों को रोटी खिलाना चाहिए। एक सरसों का तेल रोटी के ऊपर लगा करके कौवों को जरूर खिलाना चाहिए। साथ ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के मंदिर के छत के ऊपर यदि आप पंचरंगी या 7 रंगी एक ध्वजा के साथ में झाड़ू का दान कर देंगे तो आपकी धन संबंधित सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा तथा आप कर्ज से भी मुक्त हो जाओगे। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जब संकट में थे तो उनके संकट को संकट मोचन श्री हनुमान जी ने दूर किया था। इसलिए शनि भगवान के जन्मोत्सव के दिन यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ या शनिदेव की प्रसन्नता के लिए भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे या उनको जो है प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही शनिदेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया है कि जो आपकी पूजा करेगा, आपकी भक्ति करेगा, उसको मैं कभी भी नहीं सताऊंगा। इसलिए आप शनि जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी का भी विशेष पूजन अर्चन करें, जिससे आपके शनि दोष समाप्त हो जाएंगे। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि आप सामान्य तौर पर भी यदि किसी भी मंदिर में, देवस्थान में झाड़ू का दान करते हो तो आपके जन्मों जन्मों की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यदि आप शनि भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर, शनि जयंती के अवसर पर मंदिर में झाड़ू का दान करते हैं तो निश्चय ही आपके घर के जन्मों जन्मों की दरिद्रता यानी गरीबी समाप्त हो जाएगी तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। शनि जयंती के दिन कुछ और खास बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे शनि जयंती के दिन किसी को भी चांदी के आभूषण उपहार में यानी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कर्जदार बन सकता है। इसलिए शनि जयंती के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल करके भी चांदी के कोई भी आभूषण या चांदी की कोई भी वस्तु दान नहीं करना चाहिए। शनि जयंती के दिन सफ़ेद मोती खरीद करके भेंट करने से जो है आपके जीवन में कभी भी कोई वाहन से दुर्घटना नहीं होगी, यानी वाहन से आप हमेशा सुरक्षित बचे रहोगे। इसलिए एक सफ़ेद मोती कहीं से भी ला करके यदि आप किसी को दान कर दोगे तो आपके सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। शनि जयंती पर तांबे के बर्तन का दान करने से व्यक्ति को व्यापार में घाटा होने लगता है। इसलिए भूल से भी इस दिन तांबे के बर्तन आपको दान नहीं करना है। शनि जयंती के दिन चांदी, लोहे या फिर स्टील से बनी कैंची खरीदकर उपहार
में दान करने से रिश्तों में तनाव आने लगता है, इसलिए इस दिन कैंची का दान भी नहीं करना चाहिए। शनि जयंती के दिन लाल रंग के कपड़े खरीदकर किसी को उपहार देने पर व्यक्ति की सामाजिक छवि खराब हो सकती है, इसलिए इस दिन लाल कपड़े भी किसी को दान न करें। शनि जयंती के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े खरीदकर उपहार में देने से व्यक्ति को पारिवारिक कलह, लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ेगा। शनि जयंती के दिन चमेली का इत्र खरीदकर किसी को भेंट करने पर व्यक्ति अनेक रोगों से घिरने लगता है। यदि आप चाहें तो भगवान शनिदेव को चढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को दान न करें। शनि जयंती के दिन किसी दूसरे की चप्पल नहीं पहनना चाहिए, उनके जूते नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा उनका जो दुर्भाग्य है वह आपके ऊपर आ जाएगा। यानी भूल से भी कई लोग क्या करते हैं कि जब हमारे चप्पल जूते नहीं मिलते हैं तो दूसरों के चप्पल जूते ही पहनकर वो चल देते हैं, लेकिन ये अन्य दिनों में तो चल सकता है, लेकिन शनि जयंती के दिन इस काम को भूल कर भी आपको नहीं करना है। शनि जयंती के दिन किसी को भी बिना वजह परेशान नहीं करना और झूठ इस दिन नहीं बोलना चाहिए। यदि झूठ बोल करके कोई भी व्यक्ति अपना काम सिद्ध करना चाहता है तो उसे भयंकर दोष का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि शनि जयंती के दिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को, किसी जीव जंतु को, किसी भी प्राणी को बिल्कुल भी परेशान न करें। साथ ही शनि जयंती के दिन किसी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। खास तौर से जो हमारे धार्मिक वृक्ष है, जैसे पीपल को नहीं काटना है, वट वृक्ष को नहीं काटना है, इसके अलावा नीम के वृक्ष को नहीं काटना है, इसके अलावा शमी के वृक्ष को नहीं काटना है, बिल्व पत्र के वृक्ष को नहीं काटना है, और भी अन्य जो देव पूजा में उपयोग आने वाले वृक्षों को तथा फूल वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको शनि जयंती के दिन बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। इससे शनिदेव कुपित हो जाते हैं और हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट और संकट आने लगते हैं। शनि अमावस्या के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, यानी एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए, तथा इस दिन व्रत का भी विधान है और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का भी दिल इस दिन बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। तो शनि जयंती के दिन आप शनिदेव के निमित्त कर्म करें, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए वट वृक्ष का पूजन करें तथा पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण पिंडदान आदि कर्म भी इस दिन आप कर सकते हैं। तो भक्तजनों, यदि और भी अधिक जानकारी आप चाहते हैं या और भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम आपको जवाब अवश्य ही देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार या प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।